गणेश चतुर्थी आने का मतलब ही होता है कि अब हमें खाने को मोदक मिलेंगे। मोदक जो खाने में सबको बेहद प्रिय होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं और मोदक कई तरह के होते हैं। तो चलिए आज हम बनाएंगे चावल के मोदक, जो कि हम स्टीम करके बनाएंगे और खाने में बेहद मज़ेदार होता है और बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। घर के ही सामानों से हम बनाकर इसको तैयार करेंगे और गणपति बप्पा का फेवरेट जो उनका भोग है वो तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पर चावल का आटा हमने लिया है, तो ये हमने लगभग 1.25 कप के बराबर ले लिया है, यानी कि दूसरे कप में थोड़ा सा ही कम रह गया था। तो हमारा मोदक जो है सॉफ्ट बने, इसके लिए हमने 1 बड़ा चम्मच देसी घी और थोड़ा सा हमने काला नमक डाल दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1/4 चम्मच के बराबर हमने काला नमक डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को पहले हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पर पानी गर्म कर लिया है और गर्म पानी को मिलाते हुए हमें इसके आटे को लगाकर तैयार करना है। तो पानी चूँकि अच्छा गर्म है तो अभी हमें इसमें हाथ नहीं लगाना है, बल्कि किसी स्पून के हेल्प से हमें इस आटे को लगाना है। तो स्पून की हेल्प से चलाते हुए थोड़ा थोड़ा सा गर्म पानी मिलाते हुए इस तरह से हमने आटे को लगा लिया है और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हल्का सा छूने लायक हो जाए, तब हम अपना हाथ लगाएंगे और इसको अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि आटा अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाए, हमें इस तरह से नीट करना है। इसमें कहीं भी कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए, कोई गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, तभी हमारे मोदक बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो आटा हमने लगा लिया है, इसको ढक कर रख देते हैं एक तरफ और इधर हम अगली तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, हमने कुछ काजू और बादाम और 2 इलायची लिया है। ड्राई फ्रूट्स अपनी इच्छा अनुसार लिए जा सकते हैं, इनको या तो बारीक बारीक काट लें या फिर मिक्सी में ही पल्स मोड पर चला लें। और इस तरह से हमारे ड्राई फ्रूट्स रेडी हो गए हैं। इधर हमने एक नारियल ले लिया है, तो या तो आप डेजिकेटेड कोकोनट ले लीजिए या इस तरह से हमने सूखा वाला नारियल ले लिया है। फ्रेश नारियल भी यूज़ किया जा सकता है, उसका ऊपर का जो ब्राउन पार्ट होता है उसको पील कर लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसको मिक्सर में हमने ग्राइंड कर लिया है। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई के गर्म होने पर हमने 1 बड़ा चम्मच इसमें देसी घी डाल दिया है और देसी घी के हल्का सा गर्म होते ही हम इसमें सबसे पहले हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे उनको डाल देंगे और हल्का सा रोस्ट कर देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और जो हमने कढ़ाई लेना है वो थोड़ी मोटे तले की होनी चाहिए, नहीं तो चीज़ें जलने लगती हैं। तो हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं, तो इसमें हमने जो नारियल को ग्राइंड करके रखा है उसको डाल देंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहीं पर हमने पाउडर शुगर का यूज़ किया है, जिससे कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने 4 बड़े चम्मच चीनी को ग्राइंड किया है। तो चीनी की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा किया जा सकता है, या फिर चीनी की जगह पर गुड़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारा सारा मसाला तैयार हो गया है, लेकिन एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए इसलिए 4-5 बड़े चम्मच हमने इसमें दूध डाल दिया है और दूध डालकर भी हमें इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। तो इस तरह से हमारी ये स्टफिंग तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार बनकर तैयार हो गई है। तो इसको एक तरफ रखते हैं और अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आटे को देख लेते हैं, आटे को एक बार फिर से नीट कर लेते हैं। आटा हमारा थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है, तो 2 बड़े चम्मच हमने इसमें चावल का आटा और मिला दिया था और थोड़ा सख्त सा डो बनाकर तैयार कर लिया। इधर हमने ये मोदक बनाने के लिए एक मोल्ड ले लिया है, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसको पहले हमें ग्रीस कर लेना है। तो ग्रीस करने के लिए घी या फिर तेल जो भी आप यूज़ करें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये भगवान का भोग है, तो अगर घी का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और इस तरह से जब हम मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं तो जब हम मोदक बनाएंगे तो उसको डिमोल्ड करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब चावल का थोड़ा सा आटा लेंगे और उसको अच्छी तरीके से इसके अंदर डालेंगे और जो हमारा मोल्ड है उसके चारों तरफ इसको इस तरह से करेंगे कि ये चारों तरफ जाकर चिपक जाए। इससे क्या होगा कि हमको फिलिंग भरने के लिए एक स्पेस मिल जाएगा। कोशिश ये करेंगे कि चावल के आटे का जो लेयर है बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, नहीं तो अगर आउटर लेयर ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो फिलिंग हम कम भर पाएंगे और तब मोदक खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारे जो चावल के आटे की चारों तरफ एक लेयरिंग हो गई, वो हमने बना ली है और इसके अंदर हमें अच्छी सी स्टफिंग भरनी है, क्योंकि स्टफिंग हम जितनी अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे मोदक खाने में उतना ही अच्छा लगेगा। तो बस इस तरह से स्टफिंग डालने के बाद मोदक का जो ऊपर पार्ट होता है उसको भी हमें चावल के आटे से इस तरह से कवर कर देना है। तो इस तरह से जब हम मोदक बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही फटाफट बन जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा, सुंदर सा मोदक बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम अपने सारे मोदक को पहले बनाकर तैयार कर लेते हैं
और अब मोदक को स्टीम करने के लिए हमने एक स्टीमर चढ़ा दिया है गैस पर और इसमें लगभग 1.5 गिलास के आसपास पानी डाल दिया है। और जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा हम मोदक को एक किसी भी स्टेनर में डाल देंगे और उसको इसके बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। तो बस 8 से 10 मिनट में हमारा ये मोदक बहुत अच्छी तरीके से स्टीम हो जाएगा। इस तरह से जब हम स्टीम करके मोदक बनाते हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और बहुत जल्दी बनकर तैयार होते हैं। तो हमारे ये बहुत ही शानदार से मोदक बनकर तैयार हो गए हैं, जिनको गर्मा गर्म ही सर्व करें तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। लेकिन हमें तो पहले बप्पा को भोग लगाना है, तो पहले हम बप्पा को भोग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा हमें डेकोरेट कर देना है, यानी इसको सुंदर बनाना है। तो हमने केसर के धागों को दूध में भिगो कर रख दिया था, जिससे ये धागे अच्छी तरीके से फूल जाते हैं और दूध का कलर भी चेंज हो जाता है। तो बस एक एक धागा हम इस मोदक पर लगा देंगे और जो थोड़ा सा केसर वाला दूध है उसको भी हम मोदक के ऊपर डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार ये मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं, जो कि खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे बप्पा का ये प्रिय भोग है, तो उनको बनाकर चढ़ाना तो ये बनता ही है। तो इस तरह से घर में ही बहुत ही आसानी से हम ये राइस फ्लावर का स्टीम मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये बनते भी बहुत शानदार हैं।